तो अब क्विकली इसके साथ हम लोग थोड़ा ऐसे की भी चर्चा कर लेते हैं, जब इतना किया सारे पेपर का, तो हमने इसलिए कोशिश की कि सारे सब्जेक्ट ऑडियंस को आपके थ्रू मिल जाए। यू हैव डन अ लॉट ऑफ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। इससे 2 ऐसे लिखने होते हैं 1200 वर्ड्स के आसपास से। दोनों ऐसे का नेचर भी थोड़ा डिफरेंट है, राइट। एक दैट इज मोर वन कोटेशन बेस्ड एंड अदर थिंग, या कह लीजिए कि जैसे एक जनरल हाइपोथेटिकल भी बन सकता है, दूसरा मोर फैक्ट्स ओरिएंटेड है। तो इसमें एक क्या ऐसे की तैयारी अपने अलग से शुरुआत से कुछ की थी, या आपने बाद में अचानक इसको टेकअप किया? रीडिंग और राइटिंग मेरे हॉबीज है, तो स्पेसिफिकली ऐसे के लिए ज्यादा तैयारी नहीं की थी। बियॉन्ड थोड़े जो कोट्स अच्छे लगते थे उनको यही रिमेम्बर कर लिया। ये ऑनलाइन भी आई थिंक 2017 टॉपर अनुदीप दुरी शेट्टी के थोड़े कोट्स थे, वो भी देख लिए थे। ऐसे में एक चीज है कि यू राइट 2400 वर्ड्स इन 3 आवर्स, और बाकी पेपर में अगर आप देखेंगे 4000 वर्ड्स इन 3 आवर्स। तो थोड़ा जो ये मतलब कि आपकी स्पीड कम हो सकती है ऐसे में, ये है क्योंकि आप थोड़ा टाइम स्ट्रक्चर बनाने में लगाएंगे। ऐसे को लाइक विदाउट एन आइडिया कि ये 1200 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली कितना किधर जाएंगे, बिगिन करना थोड़ा अनवाइज होगा। ऐसे में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि ये जनरलिस्ट ऐसे है, नॉट अ स्पेशलिस्ट ऐसे। तो फॉर एग्जांपल 2019 में ऐसे था कि विल एआई टेक अवे जॉब्स या क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। स्पेशलिस्ट ऐसे होता है कि सिर्फ इन डेप्थ एआई के बारे में होता है। इस केस में आपको दूसरे डायमेंशन कवर होने करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड एक स्ट्रक्चर यूजली हो सकता था कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल टॉपिक्स, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखेंगे पेपर तो ये टॉप जो ऐसे आते हैं ये आपको ये स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क लगाना अलाउ नहीं करेंगे। जैसे एआई वाले ऐसे में अगर आप सोशल एआई जॉब लेगा कि नहीं, ये सोशल पॉलिटिकल का रेलेवेंस है ही नहीं, इससे अगर आप फ्रेमवर्क लगाएंगे तो मार्क्स प्रॉब्ली पुअर आएंगे। इस केस में ऐसे को देख के ही अपना फ्रेमवर्क बनाइए। जैसे मैंने किया था एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैं स्टोरी से प्रेफर करता हूँ क्योंकि स्टोरी थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। फैक्ट्स कर सकते हैं लेकिन फैक्ट्स को भी इंटरेस्टिंग बनाने का एक तरीका होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ सेइंग 33% saying 1 in 3 is a little more interesting. Instead of saying 86,000 1 lakh road accidents, saying one road accident every 15 seconds, थोड़ा और ऐसे ऑल अबाउट बीइंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि 1200 वर्ड बहुत होते हैं। किसी को चाहते हो अगर कोई अपना ऐसे पढ़े तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। फिर डायमेंशन में ब्रेक कर लीजिए। जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेकिंग अवे जॉब्स को एक पूरा डायमेंशन था, यस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक अवे जॉब्स। नेक्स्ट डायमेंशन था नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नॉट टेक अवे जॉब्स। फिर एक होगा इन दोनों के बाद एक थोड़ा बैलेंस कंक्लूजन आएगा, और उसी में आप लिख सकते हैं कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसको आप ब्रेक करेंगे तो फिर 1200 वर्ड्स 200 300 में इजिली फिट हो जाते हैं। कितना? और हाँ, वो तो पहले कंप्लीट करो फिर बताते हैं। और ऐसे में एक और चीज होती है कि जो आउट ऑफ द सिलेबस बुक्स एज सच होते हैं वो बहुत काम आते हैं। अगर पूरे प्रिपरेशन में बताऊं तो सबसे ज्यादा आरओआई मुझे एक बुक होमो डियूस से मिला था बाय युval नोआ हरारी। वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में था, बहुत सारे एग्जांपल्स थे और मैंने अपने ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल उसी से यूज कर लिए थे। तो आप जानते नहीं कि कौन सा बुक कब काम आ जाएगा। तो आई वुड से कि ऐसे की पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट्स गुड आइडिया टू रीड अदर थिंग्स आल्सो। एक्सटेंसिव रीडिंग भी बड़ी काम आती है, और खास करके सिलेबस में आपको काफी कंटेंट मिल भी जाता है। और तो कुछ टॉपिक्स भी होते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, सोशल मीडिया, ये तो बहुत इन टॉपिक्स होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक टॉपिक इनमें से आएगा ही आएगा। इसका मतलब है कुछ टॉपिक को या किस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसको भी आप अपना दिमाग में रख सकते हैं कि किस तरह के टॉपिक पे आपको इससे अटेम्प्ट करना है, उससे रिलेटेड मे बी साइंटिफिक इश्यूज, मे बी सम फिलोसॉफिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, इस तरह की चीजों को थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा दे सकते हैं आप, जिसको आप सोचते हैं। और दूसरा जो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, उसमें भी फ्रेमवर्क ऐसे लगाना पॉसिबल यूजली नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स होते हैं। एक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक होता है, पर्सनल, सोसाइटी, नेशनल, इंटरनेशनल, एक होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन जो टॉपिक्स एक्चुअली आते हैं उनमें कोई फिट इतना इजीली नहीं होता। ऑफन आपको मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चन के द्वारा ही अपना एक स्ट्रक्चर बनाना होता है।
मेरा एक ऐसे आई थिंक था, सक्सेस एंड करेज बोथ आर नीडेड, कुछ ऐसे उसके लाइंस में था, आर द कीज टू सक्सेस। तो मैंने पहले अगेन एक छोटी सी स्टोरी जो याद आई उससे शुरू किया, फिर बताया कि सक्सेस क्या होता है, करेज क्या होता है, करेज एंड डिटर्मिनेशन आर नीडेड। तो दोनों करेज, डिटर्मिनेशन, सक्सेस, इनके बारे में थोड़ा लिखा, फिर व्हाई आर दे बोथ नीडेड, और फिर हाउ कैन यू गेट सक्सेस। तो अगर आप उसको ब्रेक करते रहेंगे फिर इजिली एक फ्लो बन जाता है। सिर्फ एक वन बिग ब्लॉक ऑफ 1200 वर्ड्स की तरह मत देखना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्टार्टिंग कैसा है, मिडिल कैसा है, हाँ, एंड कैसा है, और आपको पढ़ने वाले को भी, कोई आदमी नया भी पढ़ रहा हो तो उसको हाँ, पढ़ने मजा आना चाहिए कि हाँ। हमने, और कुछ सबसे ऐसे इम्पोर्टेंट वही कि आपके थॉट प्रोसेस है ना। हाँ,